अमेरिका के खिलाफ जंग के 36वें दिन ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिकी एयरफोर्स को एक साथ कई झटके दिए हैं। ईरान ने 24 घंटे में अमेरिकी एयरफोर्स के 7 विमानों को निशाना बनाया है। इन हमलों से जंग का भविष्य भी तय हो सकता है, क्योंकि ईरान ने जिस अमेरिकी F-15E को ढेर किया उसका एक पायलट अभी भी लापता बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही, ईरानी मिसाइल्स की आंधी। अमेरिकी ताकत पर बड़ी चोट, आसमान के योद्धा पर विस्फोट। ईरान की घातक स्ट्राइक, वॉर का टर्निंग पॉइंट। चौबीस घंटे में 7 विमान ढेर, ईरान निकला सवाशे। महायुद्ध के 36वें दिन ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया और अमेरिका की ताकत पर चोट की। अमेरिका को अपनी जिस वायुसेना पर गुमान था, जिसकी शान में राष्ट्रपति ट्रंप कसीदे पढ़ा करते थे, उस ताकत को ईरान ने अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर स्ट्राइक विमानों से एक F-15E फाइटर जेट को ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र में ढेर कर दिया। F-15E जेट धड़ाम, ट्रंप का टूटा गुमान। ईरान ने आसमान के उस सिकंदर को ढेर किया जिसे अजेय समझा जाता है। ईरान ने सरफेस टू एयर मिसाइल से इस फाइटर जेट को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया। ईरानी मिसाइल्स के हिट करते ही F-15E फाइटर जेट हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। अमेरिकी जेट खुजिस्तान प्रांत के पास गिरा। प्लेन के दोनों क्रू मेंबर्स ने इजेक्ट कर लिया। क्रैश के बाद विमान का मलबा जमीन पर गिरा। विमान के एक पायलट का ईरान से रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश जारी है। अमेरिकी फाइटर जेट के लापता पायलट का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे मिशन पर व्हाइट हाउस की नजरें बनी हुई हैं। अमेरिका के 2 ही विमान लगातार क्रैश साइट के आसपास उड़ान भर रहे हैं। ईरान ने भी इस पायलट को जिंदा पकड़ने की कोशिश तेज कर दी है। पायलट के बारे में जानकारी देने वाले के लिए $50,000 अमेरिकी डॉलर के इनाम का भी ऐलान किया गया है। حاجی سلام علیکم، خسته نباشید. خسته نباشید. یا سلام علیکم. حاجی سلام علیکم. عزیز چیه پیدا کردین؟ ان شاء الله پیدا میشه. ان شاء الله. फिलहाल अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। पायलट का रेस्क्यू हो पाता है या वो ईरान की पकड़ में आ जाता है, इस सवाल के जवाब पर जंग का भविष्य टिका हुआ है। अगर पायलट ईरान की पकड़ में आ जाता है तो अमेरिका पर दबाव बनेगा। पायलट को छुड़ाने के लिए अमेरिका को ईरान की शर्तों पर बातचीत करनी पड़ सकती है। अगर पायलट की मौत हो जाती है तो ईरान पर अमेरिकी हमलों की रफ्तार और बढ़ सकती है। बदला लेने के लिए अमेरिका को घातक हमले करने का आधार मिल सकता है।
दरअसल ईरान ने सिर्फ F-15E फाइटर जेट ही ढेर नहीं किया है, बल्कि अमेरिका की हवाई ताकत के दावों को भी मिट्टी में मिला दिया है। ईरान ने पिछले 24 घंटे में अमेरिकी एयरफोर्स के 7 विमानों को नष्ट कर दिया है। ईरान के इस घातक पलटवार से ट्रंप प्रशासन की युद्ध नीति सवालों के घेरे में है। ईरान के एयर स्पेस पर कंट्रोल करने के दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर तंज कस रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघिर गलीबाफ ने कहा है कि सत्ता बदलने आए थे, अब पायलट को ढूंढ रहे हैं। 37 बार हराने का दावा करने वाले डिफेंसिव हो रहे हैं। फिलहाल ईरान के ताबड़तोड़ हमलों और आलोचकों के निशाने पे आने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बैकफुट पर दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। ट्रंप के अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या पायलट की तलाश के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा अमेरिका? पायलट ईरान के कब्जे में चला गया तो ट्रंप झुकेंगे या तबाही की स्क्रिप्ट लिख देंगे? अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। ईरान ने पिछले 24 घंटे में अमेरिका को गहरे जख्म दिए हैं। ईरानी सेना ने अमेरिका की ताकत मानी जाने वाली एयरफोर्स को ही झटके पर झटके दे डाले हैं। अमेरिका का F-15E फाइटर जेट खुजेस्तान प्रांत के पास पारस की खाड़ी में क्रैश हो गया। इसे ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। अमेरिका का A-10 वॉरथॉग विमान भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास क्रैश हो गया। विमान के क्रैश होने का कारण स्पष्ट नहीं है, हालांकि ईरान ने इसे ढेर करने का दावा किया है। ईरान ने अपने एयर स्पेस में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी नष्ट करने का दावा किया है। इसके अलावा अमेरिकी सेना को F-16 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि इस पर ईरानी सेना ने अटैक किया था। इसके अलावा ईरानी हमले के बाद अमेरिका के KC-135 विमान में इमरजेंसी अलर्ट की खबर है। हालांकि अमेरिका के लिए मुश्किल बात यह है कि ईरानी हमले में ढेर हुए F-15E का एक पायलट अभी भी लापता है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि पैराशूट के जरिए बाहर निकले इस पायलट के देश के दक्षिणी हिस्से में उतरने का अनुमान है। फिलहाल इस पायलट को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के साथ ईरान भी इस पायलट की तलाश में जुटा हुआ है। अमेरिकी टोही विमान और हेलीकॉप्टर्स ईरान के आसमान में मंडरा रहे हैं। ईरान के खुजेस्तान प्रांत में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेरिकी F-15E के लापता पायलट की तलाश की जा रही है। अमेरिकी एयरफोर्स के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, MC-130J विमान, A-10 विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन तलाशी अभियान में शामिल हैं। दरअसल अमेरिका की हवाई ताकत को ईरान ने सीधी चुनौती दे दी है। ईरान की कमतर समझी जाने वाली सेना के हमले से वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया है। अमेरिका
अपने जिन विमानों पर गुमान करता था वो ईरान के सीधे टारगेट पर आ रहे हैं। जिस एयर पावर के दम पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था, वही एयरफोर्स सबसे बड़े संकट में घिरती हुई दिखाई दे रही है। विनाशकारी जंग के बीच ईरान ने बड़ा हमला करते हुए अमेरिका के सबसे खास विमान F-15E को मार गिराया है। विमान के एक पायलट का तो अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दूसरा पायलट अब भी लापता है। इस पायलट की तलाश करना दुनिया की नंबर 1 मानी जाने वाली अमेरिकी एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। F-15A के ढेर होने के बाद दक्षिण पश्चिम ईरान में अमेरिकी विमानों को उड़ान भरते हुए देखा जा रहा है। कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को सबसे जटिल और समय के लिहाज से बेहद संवेदनशील सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। जंग के बीच इस तरह के ऑपरेशन चलाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस इलाके में बचाव टीम अपने सैनिकों को तलाश कर रही होती है, उसी जगह दुश्मन की सेना भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। ईरान भी इसी मिशन में जुटा है। इसी कारण अमेरिकी विमानों को भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये वीडियो ईरान की तस्नीम न्यूज ने जारी किया है। इसमें 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को ईरानी सेना की तरफ से मार गिराने का दावा किया गया है। CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट की खोज और बचाव अभियान में शामिल 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को ईरानी सेना ने निशाना बनाया और उन पर हमला किया। हमले के बाद हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए और पलक झपकते ही जमीन पर गिर गए। ईरान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अमेरिकी A-10C वॉर्थोग पर भी हमले का दावा किया। CBS न्यूज के मुताबिक बचाव अभियान के दौरान एक अमेरिकी A-10C वॉर्थोग विमान पर गोलीबारी हुई और वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। A-10 का पायलट ईरानी हवाई क्षेत्र से निकलने में कामयाब रहा और फारस की खाड़ी के ऊपर इजेक्ट कर गया, जिसे अमेरिकी वायुसेना ने सफलतापूर्वक बचा लिया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी A-10C वॉर्थोग विमान F-15E के पायलट की तलाश कर रहा था। इसी दौरान उस पर हमला हुआ और वो फारस की खाड़ी में गिर गया। विमान के पायलट को अमेरिकी वायुसेना ने रेस्क्यू कर लिया। इस बारे में अमेरिका सेना की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। पायलट की तलाश में जुटे 2 अमेरिकी HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ईरान की पुलिस ने इन अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर गोलीबारी की। दरअसल ईरान की सरजमी पर फाइटर जेट का गिरना इस युद्ध में निर्णायक मोड़ बन सकता है। अभी तक तो अमेरिका के जो भी विमान ढेर किए गए थे, उस पर अमेरिकी सरकार का कहना था कि फ्रेंडली फायर में नुकसान हुआ है। हालांकि अब तो खुलकर सामने आ गया है कि अमेरिका का फाइटर जेट ईरान में गिरा है और पायलट की जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर अमेरिकी फाइटर पायलट को ईरान ने पकड़ लिया तो जंग नया मोड़ ले सकती है। अगर अमेरिकी पायलट्स को मारने की बात होती है तो इससे ईरान को कोई खास फायदा नहीं होगा। उल्टा इससे अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा सैन्य एक्शन करने का आधार मिल सकता है। ईरान को भी इस लापता पायलट की अहमियत पता है, इसलिए वो भी तलाश में जुट गया है। हालात को और गंभीर बनाते हुए ईरान ने अपने नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई अमेरिकी पायलट दिखाई दे तो उसकी जानकारी दे या उसे पकड़कर सौंप दे।
ईरान के सरकारी टीवी ने बेहबहान शहर और उसके आसपास के लोगों से अमेरिकी पायलट को ढूंढकर पकड़ने की अपील की है। एक ईरानी बिजनेसमैन ने पायलट को जिंदा ढूंढकर लाने वाले को $50,000 के इनाम का ऐलान कर दिया है। ईरानी टीवी पर की गई अपील का असर भी दिख रहा है। खुजिस्तान प्रांत के बख्तियारी कबीले के लोग हाथ में राइफलें लिए लापता अमेरिकी F-15 जेट पायलट की तलाश में पहाड़ों की ओर निकलते दिखे। इस दौरान लोग भरोसा दे रहे थे कि वो अमेरिकी पायलट को ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर ईरान हावी है, क्योंकि अमेरिकी पायलट उसकी जमीन पर है। फिलहाल ईरान इस लापता पायलट को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मसले पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ऐसा बुरा बर्ताव नहीं होगा। ट्रंप के बयान से साफ है कि अमेरिका इस वक्त गहरे संकट में है। वो अपने लापता पायलट को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहा है और हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।